गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड बेटा लास्ट क्लास में हमने मॉडल स्टार्ट किया था और आज है 26 सितंबर 2020। लेट अस स्टार्ट। वी हैव completed मॉडल कोड इन द लास्ट क्लास। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो आपकी बुक है गोल्डन रे, उसका पेज नंबर 69 पर ये सब आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड तक हमने पढ़ लिया था। अब आ जाएगा मे जो है वो आपको कोई भी रिक्वेस्ट परमिशन पूछने के लिए और देने के लिए काम आता है। आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इसको। जैसे मे आई कम इन मैडम, ठीक है, मे आई बोरो योर पेन। अब whenever you will seek a permission, then you will get a answer. And if the answer is affirmative, means अगर yes में आंसर होता है, then the answer will be yes you may. जैसे आप क्लास में बोलते हैं may I come in ma'am, then you will get an answer yes you may come. ठीक है। For possibility and uncertainty, possibility मतलब कोई संभावना है, there is a probability in that thing कि कुछ हो सकता है। It may rain tomorrow, मतलब जैसे आप लोगों को जो वेदर रिपोर्ट मिलती है उसमें आता है ना इट मे रेन टुमारो। अब जरूरी नहीं है कि बादल हो रहे हो तो बारिश हो ही। कई बार क्या होता है कि बादल आते हैं, बारिश नहीं होती एंड दे गो अवे, सो दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। मे इज ऑल्सो फॉर विश, फेथ एंड होप। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। इसके आगे हमेशा जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगेगा जब हम किसी के लिए कोई इच्छा रखते हैं, किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, कोई होप रखते हैं। मे यू पास द टेस्ट, मे द ऑड्स बी विद यू। ठीक है, मतलब कि जो भी कुछ भी अगर बुराई है वो आपके साथ रहे। साथ मीन्स कि आपके अगेंस्ट ना जाए वो चीज। ठीक है। देन मे इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट पर्पज। कोई भी पर्पज, मेरा जो उद्देश्य है उसको इंडिकेट करने के लिए भी काम आता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न थिंग्स। इसलिए जाते हैं कि वो कुछ चीजें सीख पाए। माइट, अब माइट जो है देखो, हम जब भी वर्ड्स को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जब डायरेक्ट स्पीच में मे लिखा हुआ होता है, देन हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वी विल चेंज इट टू माइट। ठीक है। सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज करते हैं। जैसे आई एम अफ्रेड दैट इफ आई आस्क हिम ही माइट रिफ्यूज, कि मैं इसलिए डरता हूं उससे पूछने के लिए क्योंकि अगर मैंने पूछा तो वो मना कर दे। शी माइट विन द प्राइज, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि हो सकता है उसको एक प्राइज मिल जाए। मतलब कैसे, हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी और उसको देख करके हमें लगता है कि उसको प्राइज मिल जाए। Might can be used to express permission or to make informal request. हमेशा informal request के लिए might का use होता है। may और may मतलब जब हम अगर present में बात करते हैं, और might जब हम indirect speech में बात करेंगे। might I borrow your pen for a minute? Can I borrow your pen for a minute? इसमें इसका use होता है। Now for कुछ भी सलाह देने के लिए, किसी को कोई सलाह देनी है उसके लिए भी यूज होता है। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, क्या तुम थोड़ी कम आवाज करोगे। जैसे आप पढ़ रहे हो एंड योर फ्रेंड्स और योर ब्रदर और सिस्टर दे आर मेकिंग नॉइज, है ना, तो आप उसको यही बोलोगे ना, आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। तो क्या तुम थोड़ी कम आवाज करोगे। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज। ही माइट ज्वाइन द आर्मी, हो सकता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, उसको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। एक उसमें सलाह है कि उसको ज्वाइन करनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने जो ये इंसान ये बात बोल रहा है उसने उस इंसान मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो देखा हो, उसका फिजिकल बिल्ड देखा हो, है ना, तो वो देख करके उसने उसको कहा कि तुम्हें तो आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। मस्ट जो है यहाँ पे कंपल्शन आ जाता है। कोई भी चीज जो नेसेसरी हो, जो आपको करनी है, ठीक है, वो यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर कोई आपसे पूछ नहीं रहा है,
कि आप करना चाहते हो, आपकी कोई सलाह नहीं मांग रहा, या आपकी कोई इच्छा नहीं पूछ रहा है कि आपको करना है, मन है तो करो। नहीं भाई, ट्रैफिक रूल्स आर मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होता है दे आर नेसेसरी, आपको वो करना ही है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि टू वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, किसी भी चीज की नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई कल हमें कहीं जाना है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब आपकी जो विल पावर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए दे मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, यानी कि उनको ये काम इस शाम तक पूरा कर लेना होगा। फाइन। टू एक्सप्रेस सर्टिनिटी, श्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज का होने का 99% चांस हो तब ये बात होती है, श्योरिटी हो उसकी। माई सिस्टर हैज गॉन टू बेड अर्ली, वो जो है जल्दी सोने चली गई। शी मस्ट बी टायर्ड, है ना, देखा होगा कि फ्रस्ट्रेटेड है, आंखें ऐसी हो रही है, शी इज नॉट रिप्लाइंग वेल, सो हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई वो थकी हुई है, तो शी माइट मस्ट बी टायर्ड। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने कोई काम किया होगा। टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मीन्स जो चीज आप करने के लिए बाध्य हो, यू आर सपोज टू डू दैट थिंग, दैट इज योर ड्यूटी, यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, तुम्हें वो करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा गया है। इसको नेगेटिव या प्रोहिबिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं मस्ट में। कैसे? सिंपल सी बात है, किसी चीज को नेगेटिव बनाना है उसके आगे नॉट लगा दो, सिंपल। यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये लिखा हुआ होता है गार्डन में, ठीक है, गार्डन्स में ऐसे लिखा होता है ना कि यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, मतलब आपको ये नहीं तोड़ना है, इट इज अ रूल। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आपकी इच्छा है कि तोड़ो, नहीं तुम नहीं, ऐसा नहीं है। मस्ट जहां पर आ गया, इट इज नेसेसरी दैट। कार मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर, जहां पर भी लिखा होता है नो पार्किंग, हिंदी में मतलब सॉरी नॉट इन हिंदी, अगर मैं दो शब्दों में अगर इस लाइन को लिखूं, अब मैं बोर्ड बनाऊंगी तो मैं ये लिखूंगी क्या कि कार मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर, तो मुझे एक तो बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए। सिंपल सा मैं ऐसे लिख दूंगी नो पार्किंग। तो जहां पर भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ होता है, इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू पार्क देयर। और ऐसा नहीं कि अगर पार्क कर दिया तो क्या होता है, खैर इंडिया में तो लोग इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा होता है, उन लोगों को फिर वो जो टिकट्स मिलते हैं, टिकट्स मीन्स जो हम बोलते हैं ना चालान काट लिया वैसे, तो वो टिकट्स उनको मिलते हैं, वो टिकट्स में पैसे कुछ उनको फाइन पे करना होता है नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, नो पार्किंग जहाँ लिखी हुई होती है यहाँ, मतलब उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने खड़ी कर दी तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, यू हैव टू पे फॉर इट, आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, कुछ भी मतलब पैसे के तौर में फाइन मिलेगा, कुछ भी, है ना। और ये होना भी चाहिए, नहीं तो लोग क्या रूल्स को सीरियसली नहीं लेते। आउट का मतलब हिंदी में बोलते हैं चाहिए, और आउट जो है हमेशा एक इन्फिनेटिव होता है टू, उससे फॉलो किया जाता है, मतलब आउट टू लिखते हैं हम, कभी भी आउट अकेले नहीं आएगा, आउट टू। सो वी यूज इट टू डू एनी सोशल कन्वेंशंस, मतलब कोई भी ऐसी सामाजिक चीज जो हमको करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। शुड व्हेन वी हैव पर्सनल जजमेंट ऑफ ड्यूटी, इसके लिए भी हम इसको आउट टू को यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे देखूं, यू आउट टू लव योर एल्डर्स, मतलब देखो यहाँ पे इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप नहीं प्यार करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे या आपने कोई रूल तोड़ दिया। आउट टू का मतलब यहाँ पर एक मॉरल ड्यूटी है आपकी, मॉरल है आपके लिए, इसमें यू हैव टू डू दिस, यू चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। आई आउट टू हेल्प देम, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, आउट टू मीन्स आई शुड हेल्प देम। अब जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बिल आउट टू एनहेंस द गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि जो है हमने जो जीएसटी बिल जो है जो इम्प्लीमेंट किया उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो एनहेंस होना चाहिए, एक अंदाजा है, ठीक है उसके अंदर।
अब जब विल आ जाएगा तो विल जो है एक सिंपल फ्यूचर के लिए यूज होता है। विल, आपको पता है ना, आई विल गो टुमारो, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, ये हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा इसके अंदर मॉडल्स में, ठीक है। शी विल गो टू स्कूल, क्योंकि आई के साथ तो शैल लगता है, आई शैल है ना, वहां पे लगता है शैल, लेकिन सेकेंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन यानी शी ही दे, इनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। शी विल गो टू स्कूल, यू विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग, ये सब इसके अंदर आ जाता है। इंटेंशंस को यानी आपकी जो नियत है उसको, विलिंगनेस, आप किसी काम को कितना करना चाहते हैं। प्रिडिक्शन मतलब ऐसा होगा आगे, ज्योतिष क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ना, भविष्यवाणी करना। डिटर्मिनेशन एंड रिक्वेस्ट, इनको फॉलो करना है अब हमको कि इनके बेसिस पे विल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आई विल गो टू मुंबई फॉर अ जॉब, तो एक इंटेंशन है उसकी कि कैसे, किसके लिए जाऊंगा मैं, जॉब के लिए जाऊंगा। विलिंगनेस, आई विल सिंग एट कॉन्सर्ट टुमारो, ये आपकी इच्छा है, ये इंटेंशन नहीं है ना कोई प्रिडिक्शन है। अब ये भाई मेरी इच्छा है कि मुझे कॉन्सर्ट में कल गाना गाना है। प्रिडिक्शन, मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड विल बी इन द पार्टी, तो वो एक अंदाजा लगा रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि देखो बहुत जो हमारा जो क्लास का जो पॉपुलर बच्चा है उसका बर्थडे है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे कल पार्टी में। डिटर्मिनेशन के लिए, आई विल पास दिस एग्जाम, देखो आप एकदम जोश के साथ बोलते हो ना, मैं ही करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। अब रिक्वेस्ट को देखते हैं अपन। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, ठीक है, तो ये भी इसमें आ गया। इसको नेगेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे वोंट यू कीप क्वाइट, जैसे क्वेश्चन भी किया है और एक उसको नेगेटिव में चेंज करके क्या किया इन्होंने, नेगेटिव सेंटेंस में विल को चेंज करके बोला कि तुम क्या चुप नहीं रह सकते, ऐसे, ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब हम विल यूज करेंगे, वुड यूज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। वुड जो है पास्ट टेंस में आएगा विल की जगह, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे तब। सो ही वुड, ये तो हम जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ। अब हम पास्ट कोई हैबिट, जो हैबिट अब नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, तब हम वुड यूज करते हैं। आई वुड गो अप हिल डेली इन माई चाइल्डहुड, मतलब जब मैं छोटा था तब मैं हिल्स के ऊपर जाता था। आई वुड ईट चीज डेली इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था तो डेली मैं क्या खाता था, चीज खाता था, अब नहीं खाता हूँ, ठीक है। Whenever I went there, I would see the shop closed, मतलब कभी भी मैं वहां जाता हूँ तो ये चीज क्या बता रही कि एक नियम सा हो गया है, जब भी मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, उसकी जो शॉप है वो क्लोज मुझको मिलेगी। जब भी हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, प्लीज आप बैठिए। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो ये ऑफर है ना, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब ये चीज देखना, वुड इज मोर पोलाइट देन विल। जब भी हम पोलाइटनेस की बात करेंगे तो वुड जहां पर देखो, अब ये भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हम मोडाल्स कहाँ पे यूज करें। जब हमें ये लगे कि कोई ऐसा इंसान है जो हमसे ओहदे में बड़ा है, पोस्ट में बड़ा है, ठीक है, या हमसे एज में बड़ा है, तब हम वहां पर और ज्यादा पोलाइट होकर बोलेंगे। सो वी विल नॉट यूज विल देयर, हम वहाँ पे वुड यूज करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे साथ कोई कलीग है काम में, मतलब साथ में बराबर पोस्ट पे है, या कोई फ्रेंड है, ठीक है, या हम किसी को जानते हैं, तब हम वहाँ पे विल यूज कर सकते हैं। लेकिन वुड हम वहीं यूज करेंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा हम विनम्र हैं, बहुत ज्यादा विनम्रता से पूछ रहे हैं, ठीक है, तब। पोलाइटली कुछ पूछने के लिए, आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन, ठीक है। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस को, मतलब प्रेफरेंस मतलब कोई दो चीज आपको दे दी, चाय कॉफी, तो भाई मैंने कॉफी ले ली तो ये मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे कॉफी पसंद है।
आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। अब देखो इसके पास दो चांस है, या तो वो बाहर जाए उसके साथ या वो घर पे रहे। तो उसने कहा कि मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय कि तुम्हारे साथ जाने के। हो सकता है वो इंसान इतना बेकार होगा। शैल जो है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है फर्स्ट पर्सन में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। ये सब आई शैल प्ले टेनिस इन द इवनिंग, अभी दिन है शाम को खेलना है, तो शैल आ गया यहाँ पे। अब क्या है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आई विल भी यूज किया था। तो जो प्रेजेंट जो इंग्लिश चल रही है अभी, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही एक्सपेरिमेंट्स करती है, साइंस में ही जो है वो क्या कहते हैं रिसर्चेज होती हैं, लिटरेचर में भी होती है, ग्रामर में भी होती है। तो अब जो विल जो यूज़ है ना, विल का यूज़ हम सारे पर्सन के साथ करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के साथ करते हैं। अगर आप कभी भी विल भी लगा दोगे ना, आई विल, ये गलत नहीं है, इट इज़ राइट, फाइन। इसलिए मतलब मैंने जो है उस वक्त आपको नहीं बताया, मेरे मुंह से आई विल निकल गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब शैल आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी कैन यूज आई विल ऑल्सो। अब कोई कमांड कुछ देने के लिए भी यूज होता है, यू शैल कम हियर एट वंस, वो सब वही बातें हैं जो मैंने आपको विल के साथ बताई थी ना, सेम है इसमें, इतना कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम शुड पे। पास्ट टेंस होता है ये शुड का, ठीक है, शैल का। अभी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के लिए भी काम आता है। जैसे वी शुड कीप आवर वर्ड, मतलब हमें जो कीप आवर वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने को किसी को कोई वादा किया है तो वो हमको पूरा करना चाहिए। कीप आवर वर्ड, अपने वर्ड को रखना मीन्स टू फुलफिल द प्रॉमिस यू मेड। टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस, यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड सी द डॉक्टर, मतलब कोई सलाह देने के लिए। आपने किसी को देखा नाक बह रही है, छींक रहे हैं, नाक लाल हो रही है, खांस रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको, यू शुड सी द डॉक्टर, तुमको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आउट टू नहीं आएगा, वाई, बिकॉज आउट टू इज वे मोर इनफॉर्मल, कि ठीक है दिखाना है तो दिखाओ यार, तुम्हारी इच्छा है, मुझे क्या लेना देना। यहाँ पे शुड में क्या होगा, आप एक केयर दिखा रहे हो, यू आर सेइंग कि नहीं आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। आफ्टर लेस्ट का मतलब कोई भी फियर यूज करने के लिए आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वरना, लेस्ट का मतलब क्या होता है, वरना, ठीक है। गो फास्ट लेस्ट यू वुड मिस द ट्रेन, यानी कि जल्दी जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, इसको भी यूज करने के लिए शुड का यूज करते हैं। सॉरी, गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वरना तुम क्या हो जाएगा, ट्रेन को मिस कर दोगे। डीमोनेटाइजेशन शुड प्रिवेंट करप्शन इन फ्यूचर। अब एक क्या हो गई है, अंदाज़ा हो गया, ठीक है, हमें नहीं पता, जब तक हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वी नेवर नो द रिजल्ट। तो एक अंदाज़ा लगाया कि डीमोनेटाइजेशन से क्या होगा, हो सकता है कि करप्शन जो है ख़त्म हो जाए। अब ये थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई हैड टू कंप्लीट दिस टू। आज के आज ही मुझे ये पूरा करना था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेज इन योर ग्रुप, वो आपको होमवर्क में करनी है। इसके अलावा, ठीक है, ये जो हमने जो अभी मैंने जो किए हुए हैं ना, इसके अलावा आई विल गिव यू मोर, तो वो आपको कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे किसका कितना सही है। फाइन, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।